हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं आप लोगों को इल्यूमिनेशन चैप्टर में इल्यूमिनेशन के नियम के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को प्रकाश व्यवस्था के प्रकार के बारे में बताए थे। चलिए आज हम इल्यूमिनेशन के कितने नियम हैं इनको हम क्रम से देखते हैं। प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। ये लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी प्रकार का एग्ज़ाम इसरो, DRDO, भेल, सेल, गेल क्यों नहीं दे रहे हो, इन सभी एग्ज़ामों में इस लॉ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रदीप्ति के नियम यानी लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। वो पहला है आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम और दूसरा है लैम्बर्ट का कोजिया नियम। एक पहला नियम आपका हो गया व्युत्क्रम वर्ग नियम, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा हमारा है लैम्बर्ट का कोजिया नियम, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ये दो प्रकार के नियम हैं प्रदीप्ति के नियम में। एक व्युत्क्रम वर्ग नियम, फिर दूसरा है लैम्बर्ट का कोजिया नियम। अब ये व्युत्क्रम वर्ग नियम को हम देखते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कहता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्किप ना करें, इसको कृपया देखें। प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति को हम लोग जानते हैं ई से डिनोट करते हैं। उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरा कहने का यहाँ मतलब यहाँ पे यह है कि इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति, प्रकाशित तल हो गया, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाशित तल हो गया, पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति कहता है कि उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी, उस तल से, ये जो ये तल है, इस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी, ये है स्रोत मेरा, यानी कैसा स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। उस तल से प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी, बीच का दूरी ये हो गया जो हम D से डिनोट करते हैं, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? ये E, ये जो है E, ये E हो गया, ये कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये एक हो गया। फिर कहता है तथा प्रदीप्ति तीव्रता, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? ये प्रदीप्ति यानी E इज इक्वल टू हो गया, इसमें दो कहता है ये प्रोपोर्शनल, पहला कह दिया ये होता है। आप सीधी सी बात याद रखिएगा कि प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत तथा उसके तल के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तथा दूसरा इसमें यह निकला कि कोई भी प्रदीप्ति क्या होता है, प्रदीप्ति तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है, ये दो। और इसी को हम मर्ज करके ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ क्या हुआ, प्रदीप्ति
डायरेक्टली या सीधा समानुपाती क्या हो जाएगा, प्रदीप्ति तीव्रता के, प्रदीप्ति सीधा समानुपाती प्रदीप्ति तीव्रता। फिर दूसरा क्या होगा, प्रदीप्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश स्रोत के दूरी के वर्ग के, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है कि प्रदीप्ति क्या होता है, प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I कहते हैं प्रदीप्ति तीव्रता को, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², या आप इसको कहेंगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए I मेरा क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता है जिसका मात्रक आपको जानते हैं Cp, कैंडल पावर। प्रदीप्ति का मात्रक आपको पता है कि ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया इसको हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब चलिए दूसरा कहता है लैम्बर्ट का कोजिया नियम। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में ये लैम्बर्ट का कोजिया नियम है। लैम्बर्ट वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसने नियम को दिया। क्या नियम दिया, कहता है प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति, प्रकाश स्रोत से, ये हो गया प्रकाश स्रोत से किसी, ये हो गया प्रकाशित तल मेरा हो गया AB, ये प्रकाश स्रोत हो गया P, और ये मेरा क्या होगा AB, मेरा क्या होगा ये प्रकाशित तल हो गया, पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति। प्रदीप्ति को E से डिनोट करते हैं, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, स्रोत से, ये स्रोत हो गया, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण ये है, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण ये, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, ये के बीच बने कोण की कोजिया, बने कोण की कोजिया के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम कहेंगे कि प्रदीप्ति क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या प्रदीप्ति सीधा समानुपाती कोस थीटा। कोजिया का मतलब कोस थीटा से है, तो लैम्बर्ट के नियम से ये प्राप्त हो गया, E सीधा समानुपाती कोस थीटा। अब फिर यहाँ पे देखिए दूसरा आप क्या निकाले हैं कि E सीधा समानुपाती होता है I एंड E अनुक्रमानुपाती होता है 1/d²। अगर हम इस दोनों को मिला दें, मान लीजिए हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, अगर दोनों को हम कंपैरिजन कर लें, तो दोनों को जब हम कंपैरिजन कर लेंगे तो ये होगा E = I/d² इंटू कोस थीटा। कंपैरिजन जब करेंगे तो हम यही ना लिखेंगे, E = देखिए जो जहाँ है वही लिखना। ये I ऊपर में है तो I ऊपर में ही रहेगा, नीचे क्या है d² है तो d² लिख दिए, ये ऊपर में है कोस थीटा। तो ये हो गया आपका, इस तरह ये मेन फार्मूला बना। और ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे आपको नॉमरिकल देखने को मिलेगा। यही फार्मूला हम यहाँ लिख दिए थे। आपको कैसे याद रखना है कि प्रदीप्ति क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रदीप्ति फिर क्या होगा, प्रदीप्ति तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। ये किस में है, इन्वर्स लॉ में, इन्वर्स स्क्वायर लॉ में, याद रखिएगा ये दो। ठीक है, प्रदीप्ति सीधा समानुपाती हुआ प्रदीप्ति तीव्रता के, और प्रदीप्ति व्युत्क्रमानुपाती हो गया दूरी के स्क्वायर का। ठीक है, ये इसमें हो गया, इसी को हम यहाँ मर्ज करके लिखे हुए, इसको दोनों को मिला के एक ही लिखे हुए। ये आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम में ये आता है।
फिर लैम्बर्ट कोसाइन में क्या लिखिएगा, प्रदीप्ति क्या होता है, कोस थीटा के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? यानी उसी को हम लिखें प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित तल पर पहुंचती है तब पहुंचने वाली स्रोत पर प्रदीप्ति से आने वाली प्रकाश किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण की खोज जाके अनुक्रमानुपाती होता था। तो उसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। जब इसको मिला दिए, ये एक माने थे, इसको 1 हो गया ये, और इसको 2 ये हो गया। जब ये दोनों को मर्ज कर दिए तो ई इक्वल टू आई बाई डी स्क्वायर टू कोस थीटा होता है। क्लियर? आइए इस फॉर्मूला पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये न्यूमेरिकल को क्या करा। ये न्यूमेरिकल एक 200 कैंडेला शक्ति है। एक 200 कैंडेला शक्ति की प्रकाश उत्पादक वस्तु से एक स्क्रीन 10 मीटर दूर रखी है। यदि प्रकाश की किरणें अभिलंब से टकराती है, दूसरा में करा 60 डिग्री पर टकराती है, तो प्रदीप्ति ज्ञात करें। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक 200 कैंडेला शक्ति की प्रकाश उत्पादक वस्तु से 200 कैंडेला शक्ति की प्रकाश उत्पादक वस्तु है, यानी ये जो दिया हुआ ये प्रकाश का उत्पादक है। ये प्रकाश उत्पादक, ये प्रकाश उत्पादक है वस्तु। ये कह रहा है वस्तु से एक स्क्रीन 10 मीटर दूर रखी है, यही स्क्रीन होगा। ये कितने दूरी पर रखी हुई है, ये स्क्रीन स्क्रीन कितना दूरी पे रखा हुआ है, देखिए 10 मीटर दूर पे रखा है। ये 10 मीटर दूर पे रखा हुआ है। 200 कैंडल शक्ति है। आपको देखिए गिवन क्या है, यानी सीपी कैंडल शक्ति आपको 200 दिया है। क्लियर? अविलंब से टकराती है, ये अविलंब से टकरा रही है। पहला बार क्या होगा, ये अविलंब, ये अविलंब हो गया, इसी से टकरा रही है, ये अविलंब से, यानी यहाँ पे क्या हुआ, अविलंब मतलब 90 डिग्री से। और दूसरे बार क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री पर टकराती है, यानी इसके बीच का जो ये थीटा दिया हुआ है, दूसरे केस में ये जो थीटा है ये 60 डिग्री का है। पहले केस में क्या दिया था, थीटा। थीटा का मान पहले केस में अविलंब से टकराने का मतलब हुआ 90 डिग्री। अभी देखिए इसका अर्थ ये प्रकाश व्यवस्था से स्क्रीन के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करते थे, यानी डी दिया हुआ। और अपने अभी हमने क्या रिलेशन अभी जस्ट तुरंत देखे थे, क्या रिलेशन देखे थे, और आपको प्रदीप्ति निकालना है। E इज इक्वल टू वाट। कब? पहले केस में, जब पहला हम ले रहे हैं, तो जब हम पहला लेंगे, देखिए 1 नंबर में जब हम पहला लेंगे तो अविलंब से टकराती है। अविलंब से टकराने का मतलब थीटा इज इक्वल टू वहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। और अभी हमने एक इन्वर्स लॉ को देखे थे, और दूसरा क्या देखे थे, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। दोनों को मर्ज करके एक फार्मूला हमने फाइंड किया था, क्या, आई, ठीक है, आई कोस थीटा बटे डी स्क्वायर, यही देखे थे ना अभी रिलेशन में। अब देखिए 200 कैंडेला शक्ति है, तो 200 कैंडेला शक्ति मतलब सीपी दिया हुआ। ये सीपी करने का मतलब क्या हुआ, वही इंटेंसिटी से, प्रदीप्ति तीव्रता से। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे यही प्रदीप्ति तीव्रता से, यानी कि सीपी से कैंडेला शक्ति दिया हुआ है।
तो हम ये हमको पहला केस में जब निकालना है तो आई का मान देखिए कितना दिया हुआ, आई का मान आपको 200 दिया हुआ। देखिए कोस थीटा, थीटा का मान आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, रख दीजिए। और डी का मान देखिए कितना है आपको 10, तो 10 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या देखिएगा 200 और कोस 90 का मान होता है 1, क्या होता है कि नहीं, साइन 0 0 हो गया और साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 बराबर साइन 90 का मान 1 होता है। तो उसी प्रकार यह क्या कर रहा है, अभिलंब से टकराती है। तो अभिलंब से टकराया तो सॉरी अभिलंब से जब टकरा दिया तो एंगल क्या बनाया, एंगल सॉरी ये एंगल कुछ नहीं बनाएगा, यानी एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब एंगल से सॉरी यार एंगल से जब टकरा रहा है तो ये 0 डिग्री होगा। तो कोस 0 का मान हमको पता है 1 होता है, 1 इंटू 10 का स्क्वायर कीजिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 200 बटे 100, यानी आपका क्या निकलेगा 2 क्या हो जाएगा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कहता है अभिलंब से टकराती है, यानी कि इसी से गया, यही मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसी से गया फिर वापस इधर ही आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये जो है प्रकाश की व्यवस्था, ये प्रकाश उत्पादक स्रोत, प्रकाश की किरणें, ये वाला लाइन क्या है कि ये वाला लाइन इसी पे है, अभिलंब से ही गया और फिर वापस आ गया। तो थीटा का मान 0 डिग्री बनाएगा ना। क्लियर, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो है ना थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, उसमें हम 90 लिख दिए उस गलती से बाय मिस। ठीक है, अब चलिए इसके हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या है, थीटा बराबर दिया है आपको 60 डिग्री, इसमें क्लियर कर दिया थीटा आपको 60 डिग्री। आप उसी तरह फॉर्मूला रख लीजिए, E इज इक्वल टू आई कोस थीटा बाय डी स्क्वायर। आई कितना है 200, कोस थीटा का मान रख लीजिए 60 डिग्री, और डी का मान आप रखिए, डी कितना है 10 का स्क्वायर, 200 गुना 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100। देखिए ये कटेगा यहाँ से, ये भी कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रदीप्ति का। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे भी एक सवाल नॉमरिकल एक छोटा सा, देखिए आपके लेवल में हमेशा ये फार्मूला बेस्ड अपॉन आएगा। ये जो फार्मूला देख रहे हैं ना, इसी फार्मूला, ये फार्मूला को आप याद रख लीजिए। इस पे सारा आप ये इन्वर्स लॉ को भी पता कर लीजिएगा। जब इन्वर्स लॉ पता करना है तो प्रदीप्ति क्या होगा, सीधा समानुपाती होता है आई का, प्रदीप्ति तीव्रता का। प्रदीप्ति क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर का। खत्म, इन्वर्स लॉ हो गया। अब कोसाइन में चलेंगे तो कोसाइन में क्या होगा, प्रदीप्ति, ठीक है, स्रोत से अभिलंब के बीच की दूरी तथा प्रकाश के बीच में बने कोण की कोज्याक। तो कोज्याक करने का मतलब डायरेक्ट सीधा से एक वर्ड याद रखेंगे कि प्रदीप्ति क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है कोस थीटा के। और जब दोनों को मर्ज करेंगे तो ये फार्मूला निकलेगा। और इस फार्मूला में देखिए इसी तरह छोटा छोटा नॉमरिकल दे देगा आपको बनाने के लिए। आपको ये समझना, ये वाला ये बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, अभिलंब से टकराती है। अभिलंब से टकराने का अर्थ ये कि ये प्रकाश उत्पादक स्रोत है
ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण ये अभिलंब है, इसी से टकराती है। तो इसी से जब टकराएगी तो ये क्या थीटा का मान क्या बनाएगा 0 डिग्री, तब ना। अगर ये मान लीजिए प्रकाश की किरणें जो है ना कुछ एंगल लेते हुए अभिलंब से ही टकराएगी, तो ये मेरा अभिलंब है यहाँ पे, इसी से टकरा रहा है, तो हमको क्या बनाएगा वो 0 का कोण बनाएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग दिल से लाइक तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर करेंगे। और जो कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो और यदि उन्हें अच्छा लग रहा हो तो वो भी लाइक तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। और यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।